और राम जी हमारे घर के हमारे बड़े भाई साहब, इसलिए द्विज देवता घर ही के बाड़े। चलिए और सुनिए, या ऐसा अर्थ करें। लक्ष्मण जी ने कहा पंडित जी आप में जो पावर है वो हमारे घर की है। बोले तुम्हारे घर की कैसे है? लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा ये बताओ तुम्हारे गुरु जी कौन है? बोले शंकर जी। लक्ष्मण जी ने कहा तो गुरु जी को देखा है तुमने? बोले एक बार, हजारों बार देखा है, जब दिल करता है तभी गुरुदेव के पास जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले तुमने गुरु जी को देखा है? बोले हाँ। बोले ढंग से नहीं देखा। बोले क्यों? बोले जब तुमने गुरु जी को देखा तो गुरु जी के गले में कौन लटका है? शेष। और सामने कौन खड़ा है? वही तो शेष है। तो द्विज देवता घर ही के बाड़े। आप में जो पावर है वो हमारे घर की है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हरि। तो मेरे कहने का भाव ये है, भगवान शंकर ने कहा हमारी पावर और हमसे लड़ने की बात। ध्वजा दे दी है, महल के ऊपर लगा बोल दिया आज तक किसी से सुई जैसी वस्तु दान नहीं दी तो तुमसे कैसे ले ले? महाराज जब मेरा शरीर छूटा तो महाराज धर्मराज ने कहा कि तुमने पुण्य बहुत किया लेकिन एक पाप बन गया, दूसरे की वस्तु को दान किया है, इसलिए स्टैन चोर जैसी गति मिलेगी। बात समझ में आ रही है? दूसरे ने अपनी भुजा को इतना बड़ा किया कि कुएं में जाकर उस गिरगिट से स्पर्श कर दिया, और भगवान की भुजा का स्पर्श पाते ही उसने गिरगिट का रूप तो छोड़ दिया, दिव्य शरीर में प्रकट हो गया हमारा। भगवान बोले भैया कौन है आप? बोले रघो नाम नरेंद्रो हो इच्छा को कुतनय प्रभो दानश्चाख्या है मानेषु यद्दे कर्णमस्पृशम। महाराज मेरा नाम है राजा नृग। अगर कोई आकाश के तारों को गिनना चाहे तो गिन सकता है, लेकिन मेरी दी हुई गायों की गणना नहीं कर सकता। भगवान बोले इतने बड़े दानी, इतनी गाय दान करी? बोले हाँ। बोले तो बुढ़ी होंगी गाय? बोले नहीं नहीं जवान थी। बोले तो दूध नहीं देती होंगी? बोले दूध भी देती थी। बोले फिर झगड़ालू होंगी? बोले नहीं पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। पयस्विनी दूध देने वाली थी, तरुणी जवान थी, कपिला बिल्कुल सीधी। ऐसे ही दान थोड़ी दिया मैंने। उनके सींगों को हेम सोने से सुशोभित करके, रुपये खुरा उनके खुरों को चांदी से सुशोभित करके दान में दिया। भगवान बोले तो एक बात बताओ, इतने बड़े दानी तो गिरगिट कैसे बन गए भाई साहब?